नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अपने चैप्टर के अंदर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी लेंथ को आप अच्छी तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं, इसी के बारे में हमारा ये बात चलेगा। इन ऑर्डर टू टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यदि आप किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 3 बातें हैं बेसिकली, चलिए उन सबको एक एक करके हम लोग जानते हैं। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। यानी कि अब आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, चीज़ों को मेजर करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको मेजर करना है, तो जहाँ से वो चीज़ शुरुआत हो रहा है वहीं पे क्या करो, स्केल को रख दो। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कि कोई भी चीज़ को आप यदि मेजर करना चाहते हैं, तो जो चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हैं वो जहाँ से शुरुआत हुआ है अपने स्केल को वहीं उसके ऊपर रखो। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। आगे, इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन, वी मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, वी शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, वी कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, then we must subtract the reading of this mark from the reading at the other end। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को मेजर तो करते हैं लेकिन उसका जो जीरो होता है वो टूटा हुआ रहता है। कहने का मतलब होगा कि एक हिस्सा उसका पूरी तरीके से गायब होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं और जिधर आपका जीरो है स्केल में वो हिस्सा टूटा हुआ है थोड़ा सा, है ना, यानी कि 0 से लेकर 4 तक वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो आप फिर मेजर कहाँ से करेंगे भाई, 0 से करेंगे। फिर भी क्या नहीं, आपके स्केल में तो 0 है ही नहीं, तो फिर 0 से कहाँ करेंगे। यानी कि 0 से लेकर 4 तक आपका टूटा हुआ है, तो फिर आप मेजर करना चालू कहाँ से करेंगे, 5 से करेंगे। ऑब्वियस ये बात है, 5 से आपने मेजर किया 9 तक आया, तो क्या 9 सेंटीमीटर हो गया पूरा, नहीं, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 9 में फिर माइनस करना पड़ेगा किसको, 5 को। तो कितना आया, 4 आया। इसका मतलब एग्जैक्ट जो लेंथ था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर था। तो कई बार सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा इसमें, सबसे पहला स्टेप आपने ये देखा कि यदि आप किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो वो चीज़ जहाँ से शुरुआत हुआ है इसका स्केल वहीं पे रख दो। और शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, हमेशा 0 से करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए यदि आपका स्केल में 0 नहीं है, वो टूट गया गलती से, तो जहाँ से है वहीं से आप शुरुआत करिए और बाद में उसको आप माइनस कर दीजिएगा उस चीज़ को, है ना। अगर हमें 5 सेंटीमीटर तक लेंथ मेजर करना है तब भी 0 ही से हाँ बिल्कुल, यदि आप 5 सेंटीमीटर का भी लेंथ यदि मेजर कर रहे हैं तो 0 से ही करेंगे। सही तरीका कहाँ से है, 0 से है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण बस आपका 0 टूट गया है, स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 ये सब गायब हो चुका है, तो जो बचा हुआ है वहीं से स्टार्ट करिए मेजर करना, और जो आखिरी तक है उसमें जितना गायब हुआ उसको माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है ना, मेजर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से करना चाहिए। अगला, आवर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। और हमारा जो आँख है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए, ताकि हम लोग ये जान सके कि जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो सही तरीके से है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली। और तरीका जो आपके बुक में भी दिया हुआ है किस तरीके से मेजर करना है, ये तरीका आप देख के भी अपने बुक से समझ सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये बस समझने वाला पॉइंट था। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला हमारा है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, बताइए जरा क्या होता है कर्व्ड लाइन का मतलब। कर्व्ड लाइन का मतलब होगा टेढ़ा मेढ़ा लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधा लाइन, लेकिन कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन। तो टेढ़ा मेढ़े लाइन को आप कैसे मेजर करोगे भाई, चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं। वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। जो लाइन टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या उसको आप स्केल से मेजर कर पाओगे कभी, बताओ, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। लेकिन फिर सवाल है कि सर जब हम लोग टेढ़े मेढ़े लाइन को स्केल से इस्तेमाल मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर किससे मेजर करेंगे, धागा से मेजर कर लो। यानी कि पहले आप धागा को मेजर कर लो कि धागा कितने सेंटीमीटर का है, फिर उस धागा से मेजर करो वो टेढ़े मेढ़े लाइन को, तो आराम से मेजर कर पाएंगे फिर, है ना। यानी कि टेढ़े मेढ़े लाइन के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है मेजर करने के लिए, धागा ठीक रहता है। ठीक है ना। आगे, वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ करेक्टली। लेकिन धागा से जब आप मेजर करते हैं तो गलती होने का संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि कहीं पे मुड़ जाता है तो कहीं पे छूट जाता है, इस प्रकार का। तो जब भी आप धागा से मेजर करें तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कहा कि धागा से मेजर करने से पहले धागा को ही मेजर करो कि धागा जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर का है। यदि मान लीजिए कि धागा 20 सेंटीमीटर का है
और कर्व लाइन भी 20 सेंटीमीटर का है, उसके ऊपर आपने धागा को रखा और वो पूरी तरीके से वो ढक लिया। इसका मतलब धागा 20 सेंटीमीटर का था, तो कर्व लाइन भी कितने का होगा, 20 का होगा। तो धागा से मेजर करने से पहले क्या करेंगे, धागा को ही मेजर कर लेंगे कि धागा कितने का है, फिर मेजर करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व लाइन की टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया, धागा वाला हो गया हमारा, है ना। ये सबसे आसान तरीका रहता है और इसमें बहुत ही सावधानी से करना होता है क्योंकि इसमें गलती होने का संभावना भी ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेस और कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स। लेकिन क्या बताइए, धागा से मेजर करना एक सही तरीका कभी माना जाएगा नहीं, धागा से मेजर करना कभी सही तरीका नहीं माना जाएगा। तो कर्व लाइन को मेजर करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एक हमारे पास अच्छा सा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कोई डाउट इसमें। हालांकि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आ ही चुका है भाई अब, क्योंकि जैसे आप टेढ़े मेढ़े सड़क पे जाते हैं तो आपने कितना दूरी तय किया, तो क्या ये कार के मीटर में नहीं दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। तो हमारे पास स्मार्ट मीटर आज है, हम लोग सब कुछ आज पता कर लेते हैं, है ना। चाहे वो लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, तिरछा हो, कैसा भी हो, हम लोग आज पता कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।